और कुछ ही देर में मेरे राज्य के समस्त निवासी यहाँ आएंगे और उसके बाद ही मैं अपनी घोषणा शुरू करूंगी। लेकिन कामिनी, इतनी रात में क्यों? कल सुबह ये घोषणा करने से क्या परेशानी होती? मुझे बहुत जल्दी थी मंत्री महाशय, इसलिए इतने रात को ही मैंने सबको बुला लिया। आप भी प्रतीक्षा कीजिए, आप भी सब कुछ जान जाएंगे। कामिनी के मन में क्या चल रहा है कौन जाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ मोहिनी, आओ। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है राजमाता, इतनी रात में आपने क्यों बुलाया है मुझे? तुम्हारे लिए मैंने राज्य के सभी को यहाँ बुलवाया है और तुम सोई रहो, ये कैसे हो सकता है? देखो तुम्हारे लिए यहाँ क्या होने वाला है। होने वाला है मेरे लिए? देखो सभी चले आए हैं। सुनो सुनो सब, आज एक विशेष आनंद की घोषणा करने के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पर बुलाया है। क्या घोषणा करने वाली है कामिनी? उससे क्या मुझे कुछ सुविधा मिलेगी? रोहिणी को किसी बहाने से विजयनगर में प्रवेश करवाना होगा, उसके बाद शुरू होगी उसकी लड़ाई। देखते हैं कामिनी की घोषणा से कोई रास्ता निकलता है। अग्नि को विजयनगर लाने की कोई तरकीब तो मुझे लगानी ही होगी। देखा जाए। तुम सभी जानते हो, आज से 1 वर्ष बाद राजकुमारी मोहिनी विजयनगर के सिंहासन पर बैठेगी और वो दिन होगा विजयनगर के इतिहास का सबसे आनंदमय दिन। विजयनगर के इतिहास का ये होगा सबसे भयंकर और काला दिन। अंधकार के मिटने का समय होगा सही मुहूर्त देख के। ये दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी कामिनी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इस राज्य अभिषेक के लिए अगले 1 वर्ष तक विजयनगर में तरह तरह के अनुष्ठान होंगे। चारों ओर के लोग जान पाएंगे कि विजयनगर की भावी रानी कौन बनने वाली है। अगले 2 दिनों में मैं ये उत्सव शुरू करना चाहती हूँ। उत्सव के शुरू में ही विजयनगर में एक विशाल नृत्य प्रतियोगिता होगी। चारों ओर के सभी आएंगे इस प्रतियोगिता में भाग लेने। हमारे राज्य की ओर से राजकुमारी मोहिनी स्वयं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता की खबर देने के लिए ही मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। राजमाता कह रही हैं चारों ओर से लोग आएंगे इस प्रतियोगिता में। इसका मतलब है वो युवक भी आएगा जरूर। लेकिन कामिनी, केवल मोहिनी के लिए 1 वर्ष तक उत्सव मनाया जाएगा। ऐसा काम करने वाली इंसान तो तुम हो नहीं। इसके पीछे अवश्य तुम्हारी कोई योजना है। एकमात्र आप ही तो हैं जो मुझे समझते हैं मंत्री महाशय। योजना तो अवश्य है मंत्री महाशय। इस प्रतियोगिता में जो जो लोग भाग लेंगे, उनमें से जो सबसे स्वस्थ, सबसे सबल होंगे, उन सबको मैं अपने राजमहल में दास दासी बनाकर रखूंगी, अपने वश में कर लूंगी। समझ गया कामिनी, ये भी तुम्हारी एक घिनौनी साजिश है। धिक्कार है तुम पर कामिनी, धिक्कार। उपाय मिल गया मुझे हेमकांत। ये उत्सव ही हमारे विजयनगर में प्रवेश करने का साधन बनेगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। यहाँ रहकर अब और कोई लाभ नहीं। कामिनी की आंखों से जितना दूर जा सके वही सही रहेगा।
चलो। हे, कहाँ जा रहे हो? राजमाता की बात अभी खत्म नहीं हुई। ये क्या? ये लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हैं? देखूं क्या? नहीं, रहने देती हूँ। इस समय सबके सामने आना मेरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अभी कामिनी की क्या बात बाकी रह गई है? माफ कीजिएगा, गलती हो गई। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं जिससे कामिनी की नजर मुझ पर पड़े। ऐसा हुआ तो मैं मौका खो दूंगा। अभी क्या करूं मैं? घर जाने का भी मन नहीं हो रहा है। गांव वालों की बातें, केवल गांव वालों की बातें बार बार याद आ रही हैं। और ऊपर से रोहिणी हमारे गांव की लड़की भी नहीं है। उसके बाद भी हम लोगों ने उसे कहीं जाने नहीं दिया है। कभी उसे पता लगने नहीं दिया। क्या कहा उन लोगों ने कि मैं इस गांव की बेटी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ की हूँ? मेरा असली परिचय क्या है? रोहिणी, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तेरी सखी नहीं तो तुम जो मन में वो करोगी, ये नहीं हो सकता। मन पक्षी, तुम फिर से बुजुर्गों की तरह बात कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं है। न सखी, न बूढ़ी माँ, तुमसे भी बात नहीं करनी मुझे। जाओ यहाँ से, चले जाओ। किंतु क्यों? इतना गुस्सा क्यों इस बात का? गुस्सा? किसी ने मुझे सच नहीं बताया है। सबने मुझसे झूठ बोला है। तुमने भी मुझे सच नहीं बताया है। जाओ, चले जाओ। अरे बाबा, ये लड़की तो बहुत गुस्से में है। अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? यही मायावन में रह जाऊंगी। यहाँ आकर ही मेरा मन शांत होता है। तुम चले जाओ यहाँ से, परेशान मत करो, जाओ। मायावन में बिना आए मन को शांति ही नहीं मिल रही थी। कल सुबह तक के इंतजार के लिए मन मान ही नहीं रहा था। ये तुमने क्या जादू कर दिया लड़की? किसी काम में मन ही नहीं लग रहा मेरा। एक सवाल करूं, तुम्हारा नाम क्या है? कहां ढूंढने जाऊं तुम्हें? आओ मेरे साथ। हर बात को पहेली बनाने की आदत है कामिनी की। अब क्या बोलना चाहती है क्या पता? कामिनी एक एक रहस्य से पर्दा क्यों हटा रही है? कोई षड्यंत्र तो नहीं है? ये मुझे कहीं पहचान न ले। सावधानी ही बेहतर विकल्प है। इतनी रात को मैंने तुम लोगों को बुलाया है तो फिर तुम लोगों का मनोरंजन किए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकर आओ उसे। ज्योत्सना, कामिनी ने इसकी क्या हालत कर दी है? मेरी प्रिय सहेली आज इस तरह से बंदी बनकर सजा पा रही है। हे ईश्वर, हे भगवान,
विजयनगर की रानी की आज इसकी ऐसी दशा करके छोड़ दी है कामिनी ने। जो विद्रोह करने का सोच रहे होंगे वो भी आज इस हालत को देखकर समझ जाएंगे कि जिसके लिए विद्रोह करोगे उसकी क्या हालत कर दी है मैंने। ये देखकर उनकी विद्रोह करने की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ज्योत्सना, आज तुम्हें सबके सामने सिर झुकाकर राजकुमारी मोहिनी का स्वागत करना होगा। ऐसे ही होगा आज तुम लोगों का मनोरंजन। सबके सामने तुम्हारा ये अपमान मेरा रोम रोम अनुभव करेगा। खुश हो जाऊंगी मैं, खुश हो जाऊंगी ज्योत्सना। ये कैसी अपमानजनक बातें कह रही है राजमाता? रानी माँ का अपमान करना ये कैसा मनोरंजन है? पता नहीं। मैं तो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ हेमकांत। कामिनी इतना नीचे गिर गई। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसे ज्योत्सना को इस अपमान से मुक्ति मिल सके? क्या कोई उसे निकाल नहीं सकता? क्या मेरा आदेश तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा ज्योत्सना? नहीं, नहीं दे रहा है। मैं तुम्हारे क्या किसी के भी सामने सर नहीं झुकाऊंगी। विजयनगर की रानी ज्योत्सना किसी के सामने सर झुकाना नहीं जानती। क्या राजमाता की बात ना मानने का अंजाम क्या तुम जानती नहीं? सुनो लड़की, मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। मेरे साथ जबरदस्ती करके तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। कंचन, कंचन! राजमाता, अच्छा हुआ कंचन वहाँ खड़े हैं। मेरी प्रिय सखी के पति उसके पास हैं। मैं जानती हूँ ज्योत्सना को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, कुछ तो करेंगे ही। ज्योत्सना को पकड़कर राजकुमारी मोहिनी के पैरों में गिरा दो। वैसा ही होगा राजमाता। ये क्या कर रहे हैं कंचन? क्या इनकी मति भ्रष्ट हो गई है? अपनी पत्नी को अब देखना मैं जबरदस्ती तुम्हें अपने पैरों में गिराती हूँ या नहीं। भाला इसकी गर्दन पे रखो। सैनिक को देखना ये सर ना उठा पाए आज। भगवान, क्या यही देखने में यहाँ आया था? खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। मेरी सखी की ऐसी दुर्दशा देखने के लिए मैं जिंदा क्यों बची? क्यों बची मैं? उसके पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई ईश्वर? क्यों? गुरुदेव, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। चले चलिए। आज का मनोरंजन यहीं समाप्त हुआ। तुम लोग अब जाओ। एक बात ध्यान रहे, सबको हिस्सा लेना होगा और इसमें किसी भी प्रकार की गलती मैं सहन नहीं करूंगी। अब तुम लोग लौट जाओ। इसे ले जाओ।
ये तो वही अनार का पेड़ है। यहीं पिताजी के ऊपर हमला किया था डाकुओं ने। आज तुम्हें यहां तुम्हारी मौत लेकर आई है। ठीक ऐसे ही एक एक करके तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। बड़ी थकान लग रही है। ये क्या, इतनी रात में ये आदमी मायावन में क्या कर रहा है? अच्छा, एक काम तो कर ही सकता हूं। कुछ देर के लिए इस अनार के पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। उसके बाद उस मायावन में घूमने वाले को ढूंढा जाएगा। उस आदमी को दिख नहीं रहा है क्या? सांप है उस अनार के पेड़ पर, वो उसे काट सकता है। यही तो वो निशान है। तो क्या मैं जो सोच रहा हूं वो यही वो लड़की है जिसके लिए मैं बेचैन हो रहा हूं। तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चले जाओ यहाँ से।